दोस्तों आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। आज की वीडियो में मेरे पास Redmi 9 मौजूद है जिसका कोड नेम है लैंसलॉट। जो रोम मैंने इसमें फ्लैश की है वो MIUI 14 है और ये मॉडिफाइड रोम है। डेवलपर जिन्होंने मॉडिफाई किया है उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस रोम के बारे में, जो लॉक स्क्रीन है वो इसके बारे में ज़रा बताता चलूँ। आपको यहाँ एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है जी। इसके अलावा नीचे बॉटम की तरफ आपको एक बड़ी सी लाइन दिखाई दे रही होगी। अब अगर आप इसी लॉक स्क्रीन पे रहते हुए स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर बहुत ही मुलायम तरीके से नीचे गिरेगा। जैसे कि मैंने दोबारा इसको अप किया तो वो ऊपर चला गया, फिर दोबारा मैं इसको पुल डाउन करूंगा तो दोबारा कंट्रोल सेंटर बड़ी प्यार मोहब्बत से नीचे आता है जी। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है जी। इसके अलावा जो लॉक स्क्रीन है उस पर नोटिफिकेशन भी बहुत ही प्यारी आ रही है। लाइक मैं अगर चार्जिंग पे लगाता हूँ सेट को तो यहाँ पर नोटिफिकेशन देखिएगा, थोड़ा सा आईफोन की झलक आ रही है। इसी नोटिफिकेशन के दौरान आपने दोबारा पुल डाउन किया तो कंट्रोल सेंटर जो है वो आ जाया करेगा। ये तो हुई बात कंट्रोल उसकी लॉक स्क्रीन की। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और Redmi 9 पर देखते हैं ये रोम कौन सी रोम है। मैं सेटिंग्स में जाके आपको अबाउट फ़ोन माई डिवाइस दिखाता चलूँ तो ये MIUI 14 है। जो डेवलपर जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया है इस रोम को, डिटेल इन्फो स्पेक्स में जाता हूँ तो ये Android 12 पर रहेगा। Redmi 9 के लिए Android 13 नहीं आएगा, MIUI 14 है। स्टेबल है काफ़ी हद तक। ये चाइना से, ये जो चाइना वेरिएंट का रोम है उससे लिया गया है, मॉडिफाई करके Redmi 9 के लिए पोर्ट हुआ है। ये रोम आप Redmi 9 प्राइम पे भी फ्लैश कर सकते हैं जिसका कोड नेम लैंसलॉट होगा। वाईफाई कनेक्टेड है, दोनों सिम लगी हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टेलीनॉर और जैस बोथ सिम परफेक्टली वर्किंग। मोबाइल डेटा होगा 4G LTE हो गया, वाईफाई हो गया परफेक्टली वर्किंग। ब्लूटूथ मैंने चेक कर लिया है, मैंने वायरलेस जो हैंड्स फ्री है हेडफोन मैंने कनेक्ट किए हैं जी, कनेक्ट हो गया है। ब्लूटूथ परफेक्टली वर्किंग, फ्लैश लाइट इज़ परफेक्टली वर्किंग। कैमरा देखें तो कैमरा जो वही कैमरा है जो आपको स्टॉक रोम में मिलता है। अब जो मैंने क्लिप्स इसमें रिकॉर्ड की है वो प्ले नहीं होती। ये फ्रंट कैमरा है और रियर कैमरा बोथ आर वर्किंग। अब अगर मैं वीडियो क्लिप को प्ले करूंगा तो ये प्ले नहीं होगी। वजह यह है कांट प्ले वीडियो कि इस रोम में वीडियो प्लेयर को इनबिल्ट करना भूल गए हैं। तो आपने रोम की फ्लैशिंग के बाद पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके वीडियो प्लेयर आपने सर्च करना है। तो कोई सी भी वीडियो प्लेयर जो है वो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वीडियोस प्ले होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये जो प्ले स्टोर है, अगर मैं आपको इसमें मुझसे सवाल करते हैं कि सर्टिफाइड है कि नहीं, मैं एक नज़र आपको दिखाता चलूँ। सेटिंग्स में जाके गूगल प्ले स्टोर के अबाउट में जाके तो डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड करने के लिए आपने सेट को रूट करना होगा, फिर मॉड्यूल के थ्रू इसको आप सर्टिफाइड कर सकते हैं। चलें ये बात तो अलग हो गई जी। बाकी प्ले स्टोर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ये रोम जो है चाइना वेरिएंट से लिया गया है और आपको पता होगा कि चाइना वेरिएंट वाले रोम में चाइनीज़ एप्लीकेशन बहुत होती है, जो आप समझ लें कि ब्लोटवेयर जो है वो अच्छे खासे होते हैं। तो वो तमाम जो है वो डेवलपर ने हटा दिए हैं। ये चाइना रोम जो है आप फ्लैश करेंगे तो ये बहुत ही हल्का रोम है। हल्के से मुराद एप्लीकेशन वो तमाम चाइनीज़ हटा दी गई है। इवन आपको गूगल कीबोर्ड भी जो है इन बिल्ड मिलेगा, यानी कि आपने फ्लैश करना है सेटिंग्स में जाके आपने कीबोर्ड को चेंज करना है। चाइनीज़ कीबोर्ड को आप बंद कर सकते हैं, गूगल कीबोर्ड भी आपको इन बिल्ड मिलेगा रोम को फ्लैशिंग के बाद। अच्छा, अब दोस्तों इसकी एक ख़ास बात जो है क्या है इस रोम की, इसमें आपको मी डायलर मिल रहा है क्योंकि चाइना वेरिएंट से लिया गया है। और जनाब अगर मैं कॉल करता हूं तो इस रोम में कॉल आप रिसीव कर रहे हैं, आप कॉल मिला सकते हैं, कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई मीन टू से कि आप के इस रोम की फ्लैशिंग के बाद कॉलिंग इज़ एब्सोल्युटली परफेक्टली वर्किंग, ठीक है जी। और इसके अलावा SMS में जाते हैं तो मी SMS एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें आपको मैंने कहा कि गूगल कीबोर्ड जो है वो आप आराम से आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। चाइना वेरिएंट में गूगल कीबोर्ड बिल्ड नहीं आता, आपने बाद में इंस्टॉल करना होता है। गूगल की एप्लीकेशन जो इसमें रोम में आती है वो डिसेबल होती है, उसे इनेबल करना पड़ेगा। कैसा होगा यह सब कुछ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल वीडियो बना के दूंगा। देख लीजिएगा किस तरह ये रोम हम फ्लैश
करेंगे Redmi 9 पर। तो जनाब अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में तकरीबन आपको एक ही वो चीज़ें ही मिलेगी जो स्टॉक रोम में मिलती है, क्योंकि चाइना का जो MIUI 14 है Redmi 9 के लिए ऑलरेडी जो है रिलीज़ हो चुका है। एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर स्पीकर का जो है फीचर मिल रहा है, किड स्पेस का फीचर मिल रहा है और वीडियो टूल बॉक्स का। चाइना वेरिएंट में जो फीचर आता है आइकन्स को साइज़ का चेंज करने का MIUI 14 में, वो इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप जो फोल्डर बना होगा उसे आप इनलार्ज कर सकते हैं, दोबारा डिफ़ॉल्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आइकन्स को आप रीसाइज या उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। Redmi 9 के लिए ये फीचर अवेलेबल नहीं है फिल वक्त, बाकी बात का मुझे नहीं पता। थीम्स अवेलेबल है आपके पास, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और रोम अच्छी रोम है। मुझसे पूछे तो रोम जो है बिल्कुल बिंदास वर्क कर रही है Redmi 9 पर। तो ये लाइट रोम है और फ्लैश करेंगे तो आपको मज़ा आएगा Redmi 9 पर ये MIUI 14 को यूज़ करते हुए। तो वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले, नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आऊँगा अपने टेक इन्फोमेनिया चैनल पर। ठीक है जनाब, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।